Assalamualaikum students. In this video I am going to review the renal system. स्टार्ट करते हैं विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, इट इज़ द प्रोटीन यूरिया, हाई प्रोटीन यूरिया होता है यूजुअली +4 to +3 होता है. ठीक है, प्रोटीन यूरिया की वजह से हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया होता है. ठीक है, प्रोटीन अगर लॉस होगा तो जाहिर सी बात है अल्ब्यूमिन बिल्कुल कम होता जाएगा, उसकी वजह से जनरलाइज एडिमा होगा एंड देन हाइपर लिपिडीमिया भी होता है. दीज आर द फीचर्स ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे पास एक चीज़ आती है मिनिमल चेस्ट डिजीज. इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होती है. इट इज़ ड्यू टू द डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ द पोडोसाइट के जो फूड प्रोसेस होते हैं उसकी इफेसमेंट की वजह से होता है, वो जो लीड टू द प्रोटीन यूरिया एंड इट गिव रैपिड रिस्पॉन्ड टू द एस्टेरॉयड थेरेपी. ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू द एस्टेरॉयड थेरेपी, मिनिमल चेंज. देन वी हैव द फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. इसमें NPHS1 एंड 2 की जो ना म्यूटेशन होती है एंड TRP16 की म्यूटेशन होती है. लॉस ऑफ फूड प्रोसेस होता है इसमें. ठीक है, आप द जो ना आपके पास क्या फूड प्रोसेस जो ना पोडोसाइट. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिपोजिशन होती है इन द बाउमेंस स्पेस इन द मेनिंजियल प्रोलिफरेशन होती है एंड देन सेगमेंटल डिपोजिशन द लिपिड ड्रॉपलेट एंड प्रेजेंस ऑफ द फॉर्म सेल भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसी का एक वेरिएंट. अच्छा, ये मोस्ट कॉमन होती है एडल्ट में, मोस्ट कॉमन होती है. ठीक है, कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी. इट इज़ ड्यू टू द पेमिट्रोनेट, ये ड्रग होता है उसकी वजह से भी हो सकता है. इट इज़ एसोसिएटेड द HIV. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये HIV के साथ एसोसिएट होती है विद द ट्यूबुलर इंजरी एंड द इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन. जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन होगी. IgA नेफ्रोपैथी इज द डिपोजिशन ऑफ द IgA इन द मेसेंजियम ऑफ द जो ना आपके पास क्या टिब्यूल्स एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड. ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन होती है, एसोसिएटेड विद द सीलिएक डिजीज एंड प्रेजेंट विद द रिकरेंट हेमेचूरिया. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. ठीक है, रिकरेंट जो ना हेमेचूरिया विद सीलिएक डिजीज इसकी एसोसिएशन होती है. देन वी हैव द अल्पोर्ट सिंड्रोम. अल्पोर्ट सिंड्रोम एक एक्सीडेंट डिजीज होती है ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द टाइप 4 कोलेजन होता है, उसकी जो जीन होता है कोल जो ना आपके पास क्या A1 कोल 4A5. ठीक है, कोल 4A5 जीन होता है प्रेजेंट विद द हेमेचूरिया एंड अकम्पनीड विद द नर्व डेफनेस. मतलब कि डेफनेस भी होगी एंड लेंस डिसलोकेशन, आई का भी मसला होगा, पोस्टीरियर कैटरैक्ट भी होगी एंड कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी भी होगी एंड बास्केट वेव अपीयरेंस होती है इसकी. क्या एक अपीयरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं बास्केट वेव अपीयरेंस होती है. बस इतना याद हो आपको, एनफ है. ठीक है, देन वी हैव द हिनोन-चोलिन परपरा. इट इज़ चाइल्डहुड सिंड्रोम, कंसिस्ट ऑफ परप्यूरिक रैश, अब्डोमिनल पेन, आर्थ्रल्जिया, रीनल अबनॉर्मेलिटी, IgA डिपोजिट होता है इसमें. ठीक है, फॉलो द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ये फॉलो करती है. परप्यूरिक रैश होगा, आर्थ्रल्जिया, अब्डोमिनल पेन एंड रीनल अबनॉर्मेलिटी होती है. देन वी हैव द नेफ्राइटिक सिंड्रोम. इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? प्रोटीन यूरिया, लेकिन नॉन नेफ्रोटिक रेंज वाला प्रोटीन यूरिया नहीं होगा इसमें. +1 या 2 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता. हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया होगा, देन उसकी वजह से एडिमा होगा एंड देन हेमेचूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं था, इसमें होता है. एंड देन एजोटीमिया उसमें भी नहीं था, इसमें होता है. एंड देन हाइपरटेंशन. ये तीनों फीचर्स इसी के नेफ्राइटिक सिंड्रोम के होते हैं, नेफ्रोटिक में नहीं होते. RBC कास्ट इज़ आल्सो अ फीचर ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड डिसमॉर्फिक. मतलब क्या, जो RBCs का शेप है वो भी चेंज हो जाएगा इसमें. डिसमॉर्फिक RBCs भी इसमें मिलते हैं. ठीक है, इसमें एक सिंड्रोम आती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इट इज़ ड्यू टू द M प्रोटीन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस 12, 4 and 1. मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन 6 to जो ना बस का 10 ईयर्स होती है. एंटीजन एंटीबॉडी डिपोजिट गिव अ हम्प अपीयरेंस होती है. ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ द सोर थ्रोट और द M टाइगो. ठीक है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है इनके बीच में 1 to 4 वीक होता है. एंड इंक्रीज द एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी टाइटर लाइक स्ट्रेप्टोलाइसिन O आपको ज़्यादा मिलेगा जब आप एंटीबॉडी ऐसे करेंगे, एंड C3 प्रोटीन आपको लो मिलेगा. ठीक है, देन वी हैव द रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी या फिर नेफ्राइटिस. इसमें एक चीज़ आती है गुड्स पास्चर सिंड्रोम. इसमें एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट एंटीबॉडी मिलेगी आपको विद द आल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो लंग्स में भी मतलब क्या लीजन मिलेगा इसके साथ आपको. एंटी GBM अगेंस्ट द नॉन कोलेजिनस पोर्शन ऑफ अल्फा 3 होती है. ठीक है, ये एंटीजन होती है एंड देन HLA-DR-B1 से एसोसिएटेड होती है. अल्पोर्ट सिंड्रोम गुड्स पास्चर सिंड्रोम. अल्व्यूलर गिव राइज टू द पल्मोनरी हेमरेज. आपको पल्मोनरी हेमरेज भी इसमें मिलेंगे. ठीक है, इट इज़ क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपके पास क्या रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि क्रीसेंट बन जाएगा पूरा का पूरा. NT-GBS गिव राइज है जो आपके पास लीनियर जो IgA डिपोजिट होगा वो उसमें लीनियर डिपोजिट होगा. ठीक है, एक ग्रैन्युलर होता है, एक लीनियर होता है. ग्रैन्युलर मतलब क्या,
जब भी लीनियर डिपोजिशन होगा मतलब क्या वहाँ पर जो एंटीजन है वो उसी प्रोटीन उसी स्ट्रक्चर का प्रोटीन है, मतलब क्या वहाँ का अपना ही प्रोटीन है। एंटीजन एंटीबॉडी अगर दोनों बाहर से आ रहे हैं इट इज़ ग्रेन्यूलर डिपोजिशन, ठीक है। देन वी हैव इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, इट इज़ जो इडियोपैथिक होती है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी जिससे हिनोशोलिन परपरा आईजीए नेफ्रोपैथी होती है, ठीक है। इतना काम करनी है। पॉसी इम्यून होती है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ जो ना एंटीबॉडीज़ एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसमें ना तो एंटीबॉडी होती है ना ही इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है। इट कुड बी ड्यू टू द अनका एसोसिएटेड और इडियोपैथिक और वेगनस ग्रेनुलोमेटोसिस या फिर माइक्रोस्कोपिक पॉली एंजाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। देन वी हैव acute tubular injury, इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ acute tubular इंजरी नहीं या फिर नेक्रोसिस, इट इज़ मोस्ट कॉमन काज ऑफ acute kidney फेल्यूर या फिर इंजरी, ठीक है। कहते हैं इनिशियल फेज इट इज़ करेक्टाइज बाय द इंक्रीज इन ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ठीक है। एंड जो इसका मेंटेनेंस फेज होता है इट इज़ करेक्टाइज बाय द इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हाइपरकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें जो है ना आपके पास क्या यूरिन आउटपुट है ये, ठीक है। यूरिन आउटपुट इसमें कम होता है 40 टू जो ना आपके पास क्या 400 मिलीग्राम मिलीलीटर पर डे होता है। एंड देन इन द रिकवरी फेज नॉर्मल बर्न हो जाता है, हाइपोकेलीमिया हो जाता है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। सबसे पहले डिक्रीज यूरिन आउटपुट था, देन इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है। 3 लीटर पर डे भी हो सकता है। इंक्रीज इज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एंड देन इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग हो सकती है। इसकी वजह से होता क्या है, देयर इज जो ना आप इंजरी ऑफ द सेल कंटेन द एसिडोफिलिक इंक्लूजन। अगर क्वेश्चन में आपको एसिडोफिलिक इंक्लूजन दिया हुआ हो एंड फीचर्स इसी के होंगे तो इट विल बी द मर्क्यूरिक क्लोराइड पॉइजनिंग, ठीक है। देन वी हैव द एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग। इसमें बेसिकली क्या मिलेगा आपको? बलूनिंग एट द हाइड्रोपिक और वैक्यूलर डीजनरेशन ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इन द ल्यूमेन, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी इन द एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, ठीक है। देन वी हैव द इस्कीमिक कॉजेज, इसमें पीसीटी एंड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेले मोस्ट कॉमन जो है ना आपके पास क्या वो होते हैं वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। देन हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी हो सकती है, एंड टीटीपी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा एंड देन हाइपोवोलेमिक शॉक एंड देन माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस इसके कॉजेज हैं, ठीक है। acute tubulo interstitial nephritis, it is the interstitial edema with the tubular injury and the tubular interstitial inflammation. Then we have the chronic में interstitial fibrosis मिलेगी, tubular atrophy मिलेगी, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। क्रोनिक में यही फीचर्स होते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? रिड्यूस्ड जो ना उसका एबिलिटी टू कंसनट्रेट द यूरिन को पॉलीयूरिया या फिर नॉक्चूरिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर साल्ट वेस्टिंग होगी। देन वी हैव द पाइलोनेफ्राइटिस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन kidney disease, it is most common kidney disease pyelonephritis, it is inflammation of the tubules interstitium of the renal pelvis, ठीक है। इसमें हमारे पास एक acute आती है जो कि बैक्टीरियल होती है विद द यूटीआई से ही पाइलोनेफ्राइटिस होती है, ठीक है। असेंडिंग इन्फेक्शन हो जाता है। देन वी हैव द क्रोनिक वन बैक्टीरियल होती है एंड देन वेजाइको यूरिट्रल जो ना बस क्या रिफ्लक्स की वजह से होता है। इट इज़ कॉमन इन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वेजाइको यूरिट्रल रिफ्लक्स, मतलब क्या जो यूरिटर है उस जो में उसका जो ना आपके उसका बैक फ्लो की वजह से ही होता है, ठीक है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर बैकवर्ड इनटू द यूरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाती है इनटू द यूरिथ्राइन असेंड एंड कॉजेज द पाइलोनेफ्राइटिस। इकोलाई मोस्ट कॉमन होता है, देन प्रोटीज एंड इंटेरोबैक्टर। एंड देन वी हैव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड द स्टेसिस, इट इज ड्यू टू द बीपीएच एंड द कैलकुलाई और द न्यूरोजेनिक ब्लैडर और द ट्यूमर और द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शन है स्टेसिस की वजह से भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ मिलती है एक्सूडेट द कलेक्शन ऑफ द अक्यूमुलेशन इन द रीनल पेल्विस, मतलब क्या ये जो एक्सूडेट है वो अक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द रीनल पेल्विस एंड कैलसिस। इसकी वजह से जो एक्सूडेट है में एक्सटेंड एंड कॉजेज द पेरीनेफ्रिक एप्सिस, मतलब क्या रीनल सिस्टम से एक्सटेंड कर गया वहाँ पर पेरीनेफ्रिक एप्सिस करवाएगा, ठीक है। देन वी हैव द नेक्रोसिस ऑफ द पेपली, जो पेपलाई सिस्टम होता है उसमें रीनल में वो उसकी भी नेक्रोसिस हो सकती है। एंड देन इंट्रा रीनल रिफ्लेक्स, इट इज़ होता क्या है बेसिकली द फ्लो ऑफ एक्सूडेट और यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विस और द टिप ऑफ द पेपली थ्रू द टिप ऑफ द पेपली, वहाँ से आपके पास क्या जो यूरिन है वो वहाँ से डिप करेगा इनटू द रीनल सिस्टम, ठीक है। हेमेटोजेनेसिस अगर रूट से स्प्रेड हो रहा है इट विल बी द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? स्टेफ ओरियस एंड द ई कोलाई होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द acute pyelonephritis
इसमें बेसिकली होता है कि इट इज़ पैची इंटरस्टिशियल सेपरेटिव इन्फ्लामेशन इंट्राट्यूबुलर एग्रीगेट्स ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ट्यूबुलर इंजरी एंड न्यूट्रोफिलिक ट्यूबुलाइटिस होती है, ठीक है। ट्यूबुलर इंजरी होती है, ट्यूबुलाइटिस भी आपको मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स के जो नंबर ऑफ रेज मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द पेपिलरी नेक्रोज, इट इज़ कॉमन इन द डायबिटीज मेलाइटिस, सिकल सेल डिजीज, इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जो नाम है उसका आती है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है। देन वी हैव द पायलोनेफ्रोसिस, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। देन इसके जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, इट इज़ कोस्टोवर्टिब्रल पेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कोस्टोवर्टिब्रल पेन होता है, ठीक है। देन सिस्टमिक फीचर्स में फीचर्स भी होते हैं। एंड देन पायूरिया, ल्यूकोसाइड काउंट रिच इन द न्यूट्रोफिल्स एंड इंडिकेट द रीनल इन्वॉल्वमेंट। अगर ल्यूकोसाइड में रीनल अगर ल्यूकोसाइड में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं, इट विल इंडिकेट द रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देन वी हैव द यूरिथ्रल एंड ब्लैडर फीचर्स, उसमें अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड द डिसयूरिया होगा। कैंडिडा, अगर कैंडिडियल कॉज है, इट विल इन्वॉल्व द ग्लोमेरुलस एंड कॉज द ग्रेनुलोमेटस इंटरस्टिशियल पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पोलियोमा वायरस है, इट इन्फेक्शन होता है ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल के न्यूक्लियाई का, कॉजेज द एनलार्जमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इन द इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। अगर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो होगा आपके पास क्या, पोलियोमा वायरस, ठीक है। देन वी हैव द क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, इट इज़ अ क्रोनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन इन द स्कारिंग ऑफ द कैलसेस एंड द पेल्विस, ठीक है। इसमें स्कारिंग हो जाएगी क्रोनिक में, ठीक है। Dilated and deformed calluses, atrophy of the tubules, epithelial cells filled with the content mimic the goiter, hence called thyroidization, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। उसके जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो फिल्ड हो जाते हैं विद द कंटेंट, जिसकी वजह से वो बड़े हो जाते हैं, वो मिमिक करते हैं गोइटर को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थायरॉइडाइजेशन। इट इज़ अ फीचर ऑफ क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार्स भी मिलेंगे। एंड देन क्लिनिकल फीचर्स में पायूरिया होगा, पस इन यूरिन, फीवर, बैक कैक, पॉलीयूरिया, नोक्ट्यूरिया होगा, ठीक है। देन वी हैव द यूरोलिथाइसिस में हमारे पास एक आता है आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट, ये रेडियो ओपेक होते हैं। इसके कॉजेज़ आपके पास क्या हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीयूरिया प्लस हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, जिसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, बोन डिजीज या फिर सार्कोइडोसिस में होता है। देन वी हैव द हाइपर कैल्सीयूरिया बट नो हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता, हाइपरकैल्सीयूरिया होता है। इसकी वजह से इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड इम्पेयर्ड रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की वजह से ये स्टोन हो जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव द हाइपर यूरिकोज यूरिक कैल्सीमिक नेफ्रोलिथाइसिस, इंक्रीज यूरिक एसिड सीक्रेशन काजेज रिडक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट बाय यूरिक एसिड क्रिस्टल एंड दी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट वहाँ पर उसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है, बाय द यूरिक एसिड क्रिस्टल, ठीक है। देन वी हैव द मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन, जिनको हम ट्रिपल या फिर स्टूवाइड स्टोन भी बोलते हैं। यूरिनरी, ये जो यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है, लाइक प्रोटीज एंड दी स्टेफाइलोकोका causes the conversion of the urea into the ammonia. Alkaline urine causes the precipitation of the magnesium ammonium phosphate salt and form the large stone known as a स्टेगोन कैल्कुलाई, ठीक है। लार्ज अगर बन जाएंगे तो उसको हम स्टेगोन कैल्कुलाई बोलेंगे। यूरिक एसिड स्टोन्स गाउट एंड ल्यूकीमिया में होते हैं, दे आर रेडियोल्यूसेंट, कैन नॉट बी सीन ऑन द एक्सरे, ठीक है। देन वी हैव द सिस्टीन स्टोन, डिफेक्टिव रीनल अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन होती है इसमें, इसकी वजह से होती है। स्टोन फॉर्म्ड एट द लो यूरिनरी पीएच, ठीक है। ये आपके पास क्या कंजेनिटल भी हो सकती हैं, एंड देन जो मेल एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड की वजह से होती हैं, ठीक है। देन वी हैव द ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये अडल्ट में बहुत ज़्यादा होती है। PKD1 एंड PKD2 जीन की म्यूटेशन होती है, बट PKD1 इज़ द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन द प्राइमरी सीलियम विच इज़ अ मैकेनो सेंसर ऑफ द कैल्शियम इन्फ्लक्स रेगुलेटर। उसमें मतलब क्या डिफेक्ट होता है इन द प्राइमरी सीलियम, आपको ये पता होना चाहिए, विच इज़ अ कैल्शियम सेंसर, मैकेनो सेंसर। इट्स डिफेक्ट काजेज अल्ट्रेशन इन द ट्यूबुलर एपिथेलियम एंड ग्रोथ एंड डीजनरेशन एंड फॉर्म अ सिस्ट, उसकी वजह से डीजनरेशन हो जाती है और सिस्ट बन जाता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, फ्लैंक पेन, हेमेचोरिया, प्रोटीन यूरिया, पॉलीयूरिया, बैरी एन्यूरिज्म भी आपको कभी कभार मिल सकते हैं, देन माइट्रल प्रोलैप्स भी मिल सकता है। ये बहुत रेयर सिम्टम्स है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए रीनल के हिसाब से। देन डेथ ड्यू टू द कोरोनरी आर द हाइपरटेंसिव डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए डेथ किस वजह से होती है। देन वी हैव द ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ PKHD1 जीन विद द लिवर इंजरीज़ में ज़रूरी है। कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में लिवर इंजरी मस्ट है, इसमें लिवर इंजरी नहीं थी, ठीक है। जीन
PKHD1 है, ठीक है। एंड देन पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लीनोमेगली मिलेगी, जाहिर सी बात है लिवर इन्वॉल्व हो तो पोर्टल हाइपरटेंशन स्प्लीनोमेगली आपको मिलेगी, ठीक है। देन वी हैव द नेफ्रोनोफ्थिसिस, इट इज़ नंबर ऑफ सिस्ट इन द मेडला, ये मेडलरी सिस्ट होते हैं, ठीक है। फेमिलियल मोस्ट कॉमन इसमें जो म्यूटेशन होती है NPHP1 से लेके 11 तक होती है। एंड देन JBTS239 एंड 11 में म्यूटेशन होती है, जीन म्यूटेशन आपको इसमें पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, डायरेटिक। डायरेटिक में हमारे पास एक ड्रग आता है असीटाजोलामाइड। असीटाजोलामाइड इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसको यूज़ करते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस में, ओपन एंगल ग्लोकोमा में, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पोटेशियम डिप्लीशन, रीनल स्टोन फॉर्मेशन एंड रिड्यूसेस द जो नाम के उसके अमोनिया सी एक्सक्रीशन, मतलब क्या इसको आपने लिवर डिजीज़ में नहीं देना, ठीक है। एंड इसको क्लोज एंगल ग्लूकोमा में भी नहीं देते, ठीक है। देन वी हैव द मैनेटोल। मैनेटोल को यूज़ करते हैं एज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, यूज़ करते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर में। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, पल्मोनरी एडीमा, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। IV रूट के थ्रू देते हैं ये हम। Then we have the loop diuretic like furosemide, ethacranic acid, torsemide and the bumetamide. They inhibit the sodium potassium 2-chloride channel in the thick ascending limb of the loop of Henle. इनको यूज़ किस में करते हैं, एडिमा में यूज़ करते हैं, हाइपरकैल्सीमिया में यूज़ करते हैं, हाइपरकैलीमिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इनके क्या होते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी, इट इज़ मोर कॉमन विद द इथाक्रेनिक एसिड एंड हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड द हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपरयूरिसीमिया। दे हैव सीलिंग इफेक्ट, दे हैव द मोर सीलिंग इफेक्ट लाइक थायराइड को भी होता, थायराइड का भी होता है सीलिंग इफेक्ट, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा होता है। इसको आपको पता होना चाहिए कि सीलिंग इफेक्ट अभी के लिए कि जो ना सीलिंग इफेक्ट किस में होता है, मैकेनिज्म को पता नहीं हो, अभी मसला नहीं है, ठीक है। देन वी द थायराइड डायूरेटिक, इसमें हमारे पास क्या आता है, क्लोरोथायराइड, हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड एंटापेमाइड एंड मेटोलाजियम, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं इन द हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्यूर, हाइपर कैल्सियूरिया, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड द हाइपोवोलीमिया करवाते हैं। दे इनहिबिट द सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ऑफ द सिम्पोर्टर, ठीक है, इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। देन वी हैव द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, इसमें हमारे पास दो आते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एप्लेरिनोन। ये इनहिबिट करते हैं अल्डोस्टेरोन एक्शन को इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड रिड्यूस द पोटेशियम लॉस इन द यूरिन। देन वी हैव द triamterene and the amyloid, they block the sodium and potassium channel on the luminal side of the collecting duct। ये इनके मैकेनिज्म एक्शन में डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। इनको यूज़ करते हैं दोनों क्लासेस को इन द हाइपोकैलीमिया एंड द सिरोटिक एडीमा, सिरोसिस की वजह से, लिवर फेल्यूर की वजह से जो एडीमा होती है, कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर में यूज़ करते हैं, एंड द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंड देन PCOS में भी इसको यूज़ करते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हाइपरकैलीमिया एंड द गायनेकोमैस्टिया होता है। देन वी हैव द रीनल सेल ट्यूमर्स, टोबैको इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है इनके लिए। इसमें हमारे पास क्या 4 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन होता है वो निपल लिंटाओ जीन की म्यूटेशन होती है। क्लियर एंड लार्ज साइटोप्लाज्म मिलता है, मे इन्वेट द रीनल वेन को इन्वेट करेंगे तो दे विल गो इनटू द इंफीरियर वीना केवा एंड देन अल्टीमेटली टू द राइट हार्ट। देन वी हैव द पेपिलरी सेल कार्सिनोमा, DCT में होता है, MET की म्यूटेशन की वजह से होता है। देन हैव द क्रोमोफोब कार्सिनोमा, इंटरकलेटेड सेल्स में होता है, ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, इट हैज़ द गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है, इसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, इसका प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन हेलो अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका मार्फोलॉजी है, ठीक है। देन वी हैव द कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा या फिर डक्ट ऑफ बेलेनी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इरेगुलर चैनल विद द एटिपिकल एपिथेलियल हॉबनेल पैटर्न, इसका जो पैटर्न होता है वो हॉबनेल पैटर्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। एक चीज़ आती है वो निपल लिंडाओ सिंड्रोम, इसमें रेटिनो एंजियोमास मिलते हैं आपको, सेरिबेलर हेमेंजोब्लास्टोमास मिलते हैं, एंड देन रीनल सिस्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको पेपिलरी सेल कार्सिनोमा बताया, इसका एक हेरिडिटरी फॉर्म होता है, दूसरा स्पोरेटिक फॉर्म होता है। हेरिडिटरी फॉर्म में मैट की ड्राइवर म्यूटेशन होती है, एंड देन ट्राइसोमी 7 होती है। इन स्पोरेटिक वन ट्राइसोमी इसमें 7 भी होती है, 17 भी होती है, मैट की म्यूटेशन भी होती है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पोरेटिक, देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम एंड देयर इज़ अ ट्राइसोमी 17 एज वेल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्राइसोमी 7 है, यहाँ पर वाई क्रोमोसोम का भी लॉस है, एंड 17 ट्राइसोमी भी है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQs में पूछ सकते हैं। देन वी हैव द स्टेजेस ऑफ द रीनल फेलियर। फर्स्ट स्टेज में आपके पास जो सीरम क्रिएटिनिन होगा 1.5 से लेकर 1.9 तक होगा, एंड यूरिन आउटपुट आपके पास का इसमें 0.5 ml पर kg पर आर होगा फॉर 6 to 12 आवर, ठीक है। एंड देन सेकंड स्टेज में सीरम क्रिएटिनिन 2 से लेकर 2.9 तक होगा। यूरिन आउटपुट इसमें आपका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन टाइम क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आवर्स। इसमें जो क्रिएटिनिन की लेवल होगी वो ग्रेटर देन द 3 होगी, एंड इसमें जो यूरिन आउटपुट होगा वो लेस देन 0.3
और एन यूरिया होगा पर केजी पर आवर फॉर ग्रेटर देन द 24 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी रीनल, जो ना आपके उसके रीनल का जो अभी रिव्यू है।